चालू है। आप देख रहे हैं अमरा समाचार, मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेदौली बाबू ग्राम सभा में, जहां पे अभी बीती रात को ही एक ऐसी घटना हुई है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। दो बच्चियां जो कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई है, और यहाँ पर हम मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड पे जैसे आप देख सकते हैं। और इस ग्राम सभा के हमारे साथ परिजन भी हैं और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। आइए पहले इनसे पूछते हैं कि क्या है पूरी बात और घटना कैसे, क्या इनको जानकारी हुई। जी, अपना नाम बताएं सर। विकास सिंह, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी, इस घटना की जानकारी आपको कैसे और कब हुई? जो लड़की के बाबा थे उन्होंने हमको फ़ोन किया 5:38 पर सुबह। लड़की के बाबा का? राम वृक्ष जायसवाल जी, बताएं। तो आपको फ़ोन से सूचना मिली? हमको फ़ोन से सूचना मिली, मैं मौके पर आया हूँ। तो उसके बाद देखा हूँ कि एक लड़की की बॉडी रखी थी और दो उनकी नतनी थी, वो लोग बैठी थी। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी जो बड़ी नतनी थी वो भी मुँह से उल्टी उनको भी हो रहा था। फिर लेकर मैंने गया उनको सदर हॉस्पिटल, उसके बाद फिर BRD मेडिकल कॉलेज ले गया, वहाँ पर वो डेथ कर गई वो भी। जैसा कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्ची थी वो अभी हाल ही में कहीं रिलेशन से आई थी, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। हमको खाली इतनी जानकारी कि परसों अपने मौसी के यहाँ से आई है। अच्छा, मौसी का घर कहाँ है उनके? मौसी का घर उनका बिमटी गोपालपुर। बिमटी गोपालपुर के पास है। जो आपको सूचना मिली तो जो दूसरी बच्ची की तबीयत खराब थी तो आपने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मैं उसको लेकर गया, डॉक्टर साहब उसको ट्रीटमेंट किए, लेकिन वो तब तक देर हो गया था। उसके डॉक्टर साहब का डेथ हो गया, उसको ले जाइए घर प्रधान जी। जैसा कि बांसगांव आप ले गए होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, वो लोगों को रेफर कर दिया सीधे सदर हॉस्पिटल के लिए। सदर, वहाँ से फिर सदर हॉस्पिटल 1 घंटा इलाज हुआ उसका। 1 घंटे के बाद वो फिर चलेगी BRD मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों ने कुछ स्पष्टीकरण के बारे में कुछ बताया कि क्या परेशानी है या क्या? नहीं, डॉक्टर ने ऐसा नहीं कुछ कहा। कुछ उन्होंने नहीं, क्या समझ नहीं आ पा रहे हैं कि उसको सांप काटा है कि क्या हुआ है। कुछ अपना बात नहीं बता पाया। और जो दूसरी जो बच्ची थी वो यहीं पे एक्सपायर कर गई थी? नहीं, जो जैसे 3 लड़कियां थी, जो रोहित जायसवाल की 3 लड़कियां थी। तीनों नाम बता तो दीजिए। तीनों, एक का नाम था पलक था, एक अप्सरा, एक प्रीति है। तो जो अप्सरा का BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और 2 बच्चियों का डेथ हो गया। सबसे बड़ी पलक थी, दूसरे नंबर की प्रीति थी। अच्छा, और जो ये घटना हुई है इसमें आप क्या कहेंगे और किस विषय में, मतलब आप इनकी मदद करना चाहेंगे जो पीड़िता है, या उनके माता पिता और कहाँ हैं? उनके माता पिता, चूँकि उनके पिताजी तो बेंगलोर में ही अपना ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है पिताजी का? रोहित जायसवाल है, मजदूरी करते हैं। और इनकी माता जी भी 10-15 दिन पहले गई हैं। अच्छा, और बच्चियाँ यहीं पे थी? बच्चियाँ अपने मौसी के यहाँ थी, मौसी के यहाँ से परसों आई हैं, शाम को आई हैं। और कल अपने हाथ से वो लोग खाना वाना भी बनाए, खाना वाना खाए, रोटी सब्जी जो भी बनाए हो, ये हमको नहीं जानकारी है, लेकिन भोजन करके लोग सोए हैं। सुबह जब उनकी दूसरी बड़ी वाली नतनी गई है कि बाबा वो लड़की उठ नहीं रही है दीदी, तो उसके बाद जाकर देखें तो हाथ ठंडा था। तो उसके बाद हमको टेलीफोन किया, मैं मौके पर आया तो मौके पर देखा कि डेथ कर गई थी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप दिखाइए, घर यही है जहाँ पे बच्ची घर के अंदर सो रही थी, और वही रात की घटना है। यहीं वही जगह है जहाँ पर रात की घटना है, और बच्ची जो है संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है। अब इसका कारण क्या है, स्पष्टीकरण क्या है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में पता चलेगा। हमारे साथ यहाँ परिजन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं परिजनों से कि उनको कैसे जानकारी क्या हुई है। बच्ची के जो मृतिका हैं उनके बाबा हैं, उनसे हम पूछते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? राम वृक्ष जायसवाल। तो जैसे बच्चियाँ जो आपकी नतनी हैं उनके बारे में बताइए। तो हाँ, सवेरे वो बड़ी लड़की आई है, कही है बाबा का इधर प्रीत उठ नहीं रही है। तो हम लोग घर में गए हैं तो देखें उसका हाथ टोए हैं तो ठंडा था। उसके बाद हम चिल्लाए हैं तो मोहल्ला वाले पहुँचे हैं तो बाहर निकाल के रखे हैं। हाँ, बड़ी वाली जो थी वो तबले प्रधान भी आ गए प्रतिनिधि, तो बाहर में ले आकर बैठाए हैं। तो उसका भी तबीयत इधर उधर हो रहा था, वो तुरंत लेके भागे हैं काला मेडिकल, बांसगांव होते हुए मेडिकल। अच्छा, इस तरीके से आप देख सकते हैं एक परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि 2 बच्चियां जो कि बड़ी हो चुकी थी और एक संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हमारे साथ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं आइए जानते हैं। अपना नाम बताएं चाचा। सुनील सिंह। जो बच्चियां मरी है उनके बारे में, कैसी वो बच्चियां थी उसके बारे में? हम गाँव, इस गांव के बगल गांव के हैं। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? अच्छा, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं हम। बच्चियां जो है शाम को जैसे बाबा इनके बता रहे हैं, रोटी सब्जी बना करके खाईं और तीनों जो है एक रूम में जो अपने बेड पर सोईं।
सुबह लगभग 5 बजे बड़ी वाली बच्ची जो पलक है वो आकर के बाबा को आवाज़ दी। बाबा बगल के अपने दूसरे लड़के के साथ मकान में रहते हैं और ये बच्चियां अपनी माँ के साथ इसी में रहती थी, दूसरे मकान में, पुरानी मकान में। तो इसकी माँ 15 दिन पहले अपने पति के यहाँ बंगलौर चली गई अपने एक बच्चे को लेकर के, और ये बच्चियां चली गई अपने मौसी के यहाँ करके, मतलब गई थी। परसों वो सब आई हैं तो खाना वाना बना करके सोई। बाबा भी दरवाजे पे थे। उसके बाद जब सोने का टाइम हुआ तो ये अपने कमरे में चले गए और बच्चियाँ अपने कमरे में सोई। 5 बजे बड़ी वाली बच्ची जो पलक है उठ करके आई, बाबा को आवाज़ दी। बाबा आए तो देखे कि वो चिल्ला रही है कि उठ नहीं रही है, हाथ पर ठंडा हो गया है। तो बाबा अंदर गए तो देखे वो मृतक अवस्था में पड़ी थी। फिर पलक और वो एक सबसे छोटी बच्ची जो है अप्सरा 5 साल की है, वो दोनों आकर के बरामदे में बैठी थी। तो इन्होंने हमारे प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह को फ़ोन किए, वो तुरंत आए। तब तक एक छोटी लड़की उसमें से जैसे उल्टी टाइप कर रही थी और हालत बहुत सीरियस देखे तो विकास सिंह ने उनको लेकर के तुरंत जो है बांसगांव हॉस्पिटल गए। बांसगांव से रेफ़र किए तो सदर चले गए। वहाँ दोनों लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि मामला सीरियस है, आप मेडिकल ले जाइए। तो दोनों लोगों को मेडिकल ले गए। वहाँ भी इलाज प्रक्रिया चालू ही हुआ था कि तब तक बड़ी वाली जो पलक थी वो भी एक्सपायर हो गई। तो उसको लेकर के बॉडी को घर आए। अभी छोटी वाली बच्ची अप्सरा को मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। और यहाँ पे चाचा जी चुप रहिए, जो होना था हो गया। और सब लोग यहाँ आए थे, SDM साहब, CO साहब, कानगो पूरा स्टाफ, फॉरेंसिक टीम आई थी। कारण नहीं स्पष्ट हो रहा है कि आखिर में वो बच्चियाँ को क्या काटा, क्या खाई, सब कैसे हो गया, ये रहस्यमय घटना है। ये कारण तो PM रिपोर्ट आने के PM बाद रिपोर्ट जो बॉडी सील होकर के गई है, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन का आश्वासन क्या है? पुलिस प्रशासन ने कहा कि मैं इसको जो है गहराई से जांच करूंगा और जो भी रहस्यमय घटना है उसको मैं जो है खोज के उजागर करूंगा। पूरा आश्वासन दे करके गए हैं। और पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब जी है। सरकार से मांग करेंगे, जो काफ़ी गरीब परिवार है उनको जो भी हो मदद किया जाएगा। हमारे साथ गांव के और भी लोग मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमको कुछ पता नहीं फिर है। भी घटना की जानकारी आपको होगी। हाँ। इसी गांव के निवासी हैं आप? हाँ, इसी गांव के बगल के ही हैं। हमको सुबह में पता चला कि सांप काट दिए, सब कह रहे थे। फिर बाद में पता चला कि दोनों लोग मर गए और एक छोटी बच्ची जो है अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जैसे कि हमारे भैया जो हैं लेके गए थे वहाँ गोरखपुर मेडिकल में। इस तरह की जो घटना हुई है जिसका कोई कारण ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहिए? मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि दोनों बच्चियाँ जो थी छोटी छोटी मासूम थी, उन लोग निर्दोष थी। अब जांच होनी चाहिए आखिर ये हुआ कैसे है, ताकि ऐसा फिर दोबारा कभी ना हो किसी के और साथ। उनके परिवार लोग सहयोग मिले प्रशासन की तरफ से। हाँ, सहयोग भी मिले और जो है इसकी जाँच होनी चाहिए अच्छी तरह से। जो गुनाह कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक दादी हैं, दादी से पूछते हैं। दादी कुछ बताना चाहें? हाँ, पूछते हैं कि दादी जी को घटना की जानकारी कैसे और कब हुई और बच्चियों की लगभग उम्र क्या थी और वो उनकी शिक्षा दीक्षा क्या चल रही थी, उनसे पूछते हैं। दादी जी, आपको जानकारी कब हुई? हमको नहीं जानकारी है बाबू। अच्छा, हम तो यहीं रहते हैं, वो सब वहीं रहते हैं। वो बड़ी दादी हैं हम। फिर भी जैसे घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना हमको जानकारी सुबेरे जब लड़के अइले हैं हाँ। तो उनकर दादी अली तो कहती कहीं बैठल है पुलिन, तो कहत उड़वे लगल है बड़की लड़किया, पलक जो का नाम है। तो कहली काहे रोत है अपने मम्मी खातिर, तो कहत है कि नहीं और प्रीत कान कैसन हो गई है, बोलत नहीं बा, हाथ गोड़ लकड़ी है। तब वो हमार देवरानी गईली है तो देखत है तो भागल, हम मन साथ में गईली हैं। तो उसका पकड़े हैं हाथ तो देखे तो ना सोच नहीं चलता है। यही बात हुआ है। अच्छा माता जी, बच्चियों की लगभग उम्र क्या रही होगी और कौन सी कक्षा में पढ़ रही होंगी, कुछ जानकारी है? अच्छा, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, वो बताते हैं कि बच्चों की लगभग उम्र क्या थी और कहाँ शिक्षा दीक्षा हो रही थी। जैसे उनका शिक्षा दीक्षा हटवार में होता था, उनकी माता जी वहीं पर जाती थी, अपना रोजी रोटी के लिए जाती थी, अपना करती थी, दाई का काम करती थी उनकी माता जी। परिवार काफ़ी गरीब परिवार का था, किसी तरह से अपना जीवन यापन वो करती थी। वहाँ पर जाती थी अपने तीनों बच्चियों का कि फीस समझ ली उसी में उनका कट जाता था। वहाँ पर दाई का काम करती थी वहाँ पर। और जो बड़ी लड़की थी उनकी 14 साल की थी, जो दूसरे नंबर की लड़की थी वो 12 साल की थी, और जो छोटी वाली लड़की है वो अब 5 साल की है, और जो उनका एक लड़का है वो 10 साल का लड़का है। अच्छा, उनके साथ माता के साथ है। माता के साथ। ठीक है, हमारा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार।